खट खट। कौन है? पता नहीं कौन है। इतनी रात गए। दरवाजे के बीच बने झरोके से झांक कर देखा। अरे रमा, तुम इतनी रात गए? जानती भी हो 2 बज रहे हैं। क्या है बोलो। बाबूजी की तबीयत खराब हो रही है, उन्हें बड़े अस्पताल लेकर जाना होगा। आंटी जी अंकल जी से कहिए ना। वह अपनी गाड़ी से उन्हें बात बीच में काटते हुए सावित्री देवी बोली, बेटा वो इनकी तबीयत खराब है, बड़ी मुश्किल से दवा देकर सुलाया है, ऊपर से गाड़ी भी ठीक नहीं है, तो तुम चौक पर चली जाओ, वहाँ कोई ऑटो टैक्सी मिल जाएगी। क्या चौक पर? रमा की आंखें भीग गई। रात 2 बजे चौक पर? माँ बाबूजी ने कभी 8 बजे के बाद घर से निकलने नहीं दिया। कारण अक्सर माँ बाबूजी उसे समझाते रहते थे, बेटा यह वक्त असामाजिक तत्वों के बाहर घूमते हुए शिकार करने का ज़्यादा होता है। लेकिन आज तो मुझे जाना ही होगा। माँ को ढांढस बंधा कर आई हूँ। मुझे बेटी नहीं बेटा मानते हैं मेरे माँ बापूजी, तो मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ। लेकिन मन में अक्सर अकेली लड़कियों के साथ होती वारदातों की खबरें रमा के मन में आशंकाओं की ओर बढ़ा रही थी। लेकिन वह हिम्मत करते हुए अपनी गली से बाहर की ओर जाने लगी। अरे रुको, कौन हो तुम? पीछे से आवाज़ सुनाई दी। घबरा कर पीछे की ओर देखा तो गली के नुक्कड़ पर महीने भर पहले रहने आए पड़ोसी जो रिक्शा चलाते थे वहाँ खड़ा पाया। अरे तुम तो हमारी गली के दीनानाथ भैया की बिटिया हो, कहाँ जा रही हो? इतनी रात गए? काका बाबूजी की तबीयत खराब है, अस्पताल लेकर जाना है, कोई सवारी रिक्शा ढूंढने। क्या दीनानाथ भैया की तबीयत खराब है? बिटिया तुम घर चलो, बाबूजी के पास बैठो। काका जंजीर से बंधे अपना रिक्शा खोलने लगे। रमा तुरंत घर पहुंची, बाबूजी को सहारा देकर उठाने की कोशिश कर रही थी। दीनानाथ जी को पकड़ते हुए रिक्शे वाले ने कहा, अरे बिटिया भाभी जी कुछ नहीं है, सब ठीक है, अभी डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे। पिछली सीट पर तीनों को बिठाकर रिक्शा तेजी से वह खींचने लगा। अस्पताल पहुंचकर रमा के साथ डॉक्टरों के आगे पीछे भागते हुए दीनानाथ जी को भर्ती कराया। देखिए थोड़ा बीपी बढ़ा हुआ था, डॉक्टर ने उन्हें दबाव सहित थोड़ा आराम करने के लिए कहा। बेड के पास बैठी रमा को शाम की वह तस्वीर नजर आ रही थी जब बगल वाली सावित्री आंटी अंकल जी के साथ गाड़ी से उतरी थी। ना तो गाड़ी खराब थी और ना अंकल जी की तबीयत। लीजिए इंजेक्शन लगवा लीजिए, डॉक्टर ने एक पर्ची रमा की ओर बढ़ाते हुए कहा। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो? रिक्शे वाले ने पर्ची पकड़ ली। तुम मम्मी पापा के साथ रहो, हम अभी लेकर आए बिटिया। वह बाहर की ओर तेजी से निकलकर रमा उसकी ओर देखती रही। फोटो सर्च अंदर वाले मकान में रहने वाला था। रिक्शा वाला गली में सभी के घर 2-3 मंजिला थे। सभी के घरों में मार्बल पत्थरों की सजावट थी। बस यही एक अजीब सा लगता था, झोपड़ी नुमा सीमेंट की चद्दर से ढका हुआ। कुछ ही देर में डॉक्टर साहब चाय वाले की आवाज़ में उसकी तंद्रा भंग करके बोले, इंजेक्शन लगाया और आराम करने के लिए कहकर चला गया। सुबह 6 बजे तक डॉक्टर ने 4 बीपी चेक किया तो उस समय सुधार था। डॉक्टर ने दीनानाथ जी को घर जाने की अनुमति दे दी। रिक्शा वाला बड़ी सावधानी से घर तक तीनों को पहुंचाकर जैसे ही चलने को हुआ, रमा ने बटुआ निकालकर 500 का नोट उसकी ओर बढ़ाया। यह लीजिए काका। यह क्या कर रही हो बिटिया? हम इन सब कामों के पैसे नहीं लेते। मतलब यह तो आपका काम है ना बिटिया। हमारे परिवार में जीवन यापन के लिए हम सुबह से शाम तक उस ऊपर वाले की दया से मेहनत करके कमा लेते हैं। वैसे भी हम एक गली में रहते हैं, ऐसे हम और आप पड़ोसी हुए। और वह पड़ोसी किस काम का जो ऐसी स्थिति में भी साथ न दे, कहकर रमा के सिर पर हाथ रखकर वह चलने लगे। रमा भीगी हुई आंखें पोंछते हुए ऊपर वाले की ओर देखकर बोली, आप जैसा पड़ोसी ईश्वर करे हर घर के पास रहे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।